हाय गाइस, मैं हूँ जीविशा और आप हैं जीविशा क्लासेस में। वेलकम है आपका इस सीरीज में हम यूजीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुँचे। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ और किस एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं हमारा सेशन। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल ट्रेडिशन इन पोलिटिकल थ्योरी इज़ कंसीडर्ड टू बी अ कॉमन स्कूल ऑफ इंक्वायरी बिकॉज 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन 1 यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्गूमेंट। सेकेंड ऑप्शन है यूनिटी इन थीम्स एंड स्टाइल। ऑप्शन 3 है यूनिटी इन सर्चिंग द सेम गोल एंड ऑप्शन 4 है यूनिटी इन हैविंग अ कॉमन विजन फॉर ह्यूमन काइंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए कि जो क्लासिकल ट्रेडिशन की पॉलिटिकल थ्योरी में कॉमन स्कूल ऑफ इंक्वायरी किस से कंसीडर किया जा सकता है या कंसीडर होने वाली चीज़ है वो क्या है, ऑप्शन ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्गूमेंट्स। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्गूमेंट। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल लग रहे हैं तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब द क्लासिकल ट्रेडिशन एज अ एपिक थ्योरी। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं थिंकर्स में। तो पहला ऑप्शन है ईसा बर्लिन, सेकेंड ऑप्शन है कार्ल पॉपर, थर्ड ऑप्शन है शेल्डन वॉलिन और फोर्थ ऑप्शन है माइकल ऑक्सफोर्ड। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 शेल्डन वॉलिन। ठीक है, जिन्होंने क्लासिकल ट्रेडिशन को एज अ एपिक थ्योरी डिस्क्राइब किया है। ओके, तो इस तरीके से शेल्डन वॉलिन ने इसे क्लासिकल ट्रेडिशन को महाकाव्य का सिद्धांत बोला है, यानी एपिक थ्योरी का नाम दिया है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें मैच द कॉलम दे रखे हैं, हमें इनको मैच करना है कि कौन सी थ्योरी जो है वो किस थिंकर के साथ रिलेट करती है। ओके, तो जैसे कि देखो कंसेंट थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ कंसेंट है वो हमारे लॉक ने दी है, तो ऑप्शन ए का 3 के साथ। उसके बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी देखोगे तो वो सीधा बर्लिन के साथ मिल रहा है। और ऑप्शन में देखेंगे ए का 3 यानी ए का 3 2 में है और सी का 2 भी उसी में है, तो ट्राई करेंगे कि आगे वाले भी मिल जाए। तो हाँ जी, डी का 1 यानी वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी जो है वो जॉन रॉल्स की है और सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग जो है वो हमारे बेंथम की है। ओके, तो यानी कि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ओके, यानी कंसेंट थ्योरी जो है वो लॉक के साथ रिलेट करती है, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन जो है वो बेंथम के साथ, और वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी जो है वो जॉन रॉल्स के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फियर्ड दैट मार्क्स डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरियत वुड बिकम डिक्टेटरशिप ऑन द प्लोरिटेरियत। ये किसने बोला है कि मार्क्स का डिक्टेटरशिप जो है वो प्लोरिटेरियत का डिक्टेटरशिप बन जाएगा। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए लॉसेल, ऑप्शन बी जो है वो प्रूडों, ऑप्शन सी बुकानिन और ऑप्शन डी लग्जमबर्ग। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप भी पॉज करके इसको वीडियो का आंसर दे सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बुकानिन। ओके, तो यानी कि जो मार्क्स का डिक्टेटरशिप है वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरियत बन जाएगा, उसमें तब्दील हो जाएगा। ये किसने बात बोली है या उसको डर है, ठीक है, तो ये किसने बात बोली है, बुकानिन ने ये बात बोली है कि ये डर है उन्हें कि डिक्टेटरशिप जो है प्लोरिटेरियत का बन जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, in spite of the fact that Rawls' theory has strong procedure features, it can also be seen as a major contribution to social justice. ये assertion था। रीज़न क्या है इसका,
he is categorical that there is a need for rational justification of all departures from equality. तो assertion reason के बीच का एक लॉजिक है कि उनको लॉजिक कैसे लगाया जा सकता है कि लॉजिक के हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो होती है नॉलेज और एक होती है रीजनिंग। मतलब हमें लॉजिक और नॉलेज दोनों ही इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मुझे पहला फैक्ट जो है वो गलत लग रहा है, तो यानी कि मैं ऑप्शन 4 को एक्सक्लूड कर दूंगी, ओके। या फिर इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम वैसे भी अलग से वीडियो बनाएंगे इस पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा? द आंसर वुड बी ए, ओके। तो क्या है? बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मीन्स जो आर है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जेंस थ्योरी पॉइंटेड आउट द कन्वर्जेंस बिटवीन, मतलब कन्वर्जेंस थ्योरी है वो किन दोनों के बीच का कन्वर्जेंस है, पॉइंट आउट किस चीज़ को करता है ये। ऑप्शन 4 है हमारे पास। ऑप्शन 1 है, क्या है? एडवांस कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड सोशलिज्म। ऑप्शन 2 क्या है? मैन्युफैक्चरिंग नेशंस एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तीसरा क्या है? नेशनल इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एंड चौथा क्या है? नीड टू हैव अ कॉमन पॉलिसी टू फाइट क्लाइमेट चेंज, ओके। हम फोर्थ ऑप्शन से शुरू करेंगे। नीड टू हैव कॉमन पॉलिसी टू फाइट क्लाइमेट चेंज के कन्वर्जेंस थ्योरी इससे रिलेटेड है? नहीं। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, नेशनल इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्या इनके बीच का कन्वर्जेंस थ्योरी पॉइंट आउट करती है ये? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग नेशंस एंड रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, क्या इसके बीच की कन्वर्जेंस थ्योरी को पॉइंट आउट करती है कन्वर्जेंस थ्योरी? ओके, नहीं। तो हमारा ऑप्शन 1 बचता है, एडवांस कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड सोशलिज्म, ये कन्वर्जेंस करती है, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, एडवांस कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड सोशलिज्म में डिफरेंस करती है, कन्वर्जेंस करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। Lenin is revolutionary, seizure of power is like a cop and negation of Marxism. Lenin is revolutionary, जो भी पावर है, क्या वो मार्क्सिज्म का निगेशन और कॉप की तरह है? ये असर्शन उसने लगाया। और रीज़न क्या दिया है उसने कि मार्क्स थॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी वुड कैप्चर पावर पीसफुली। अब यहाँ पर अगर आपको उसको समझ आ रहा हो तो पीसफुली क्या है? एक यानी कि मार्क्स ने तो कभी नहीं बोला कि पीसफुली विदर वे बात की गई है, लेकिन पीसफुली नहीं बात की है, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है हमारी गलत बैठ रही है, ओके। तो कम्युनिस्ट पार्टी की भी बात नहीं की है उन्होंने, कम्युनिस्ट पार्टी की बात जो है वो लेनिन ने की है, ओके। अब आंसर में देखोगे तो ऑप्शन 3 जो है वो ये बोल रहा है कि आर इज़ फॉल्स, और हमने ये ढूंढ लिया है कि जो रीज़न है वो गलत है, ओके। और किसी ऑप्शन में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? नहीं। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन 3 है वो आंसर है कि असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, ओके। तो ऑप्शन जो है वो 3 हमारा आंसर है, ओके। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Mao is most original contribution was in emphasizing the revolutionary role of the, 4 ऑप्शंस हैं हमारे, कौन कौन से? ऑप्शन ए प्लोरिटेरियत, ऑप्शन 2 इंटेलिजेंटिया, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लोरिटेरियन एंड द पीजेंट्री, और ऑप्शन 4 है ओनली पीजेंट्री, ओके। अलग अलग मार्क्सिस्ट ने अलग अलग जो है रोल्स की बात करी है। जैसे लेनिन ने अपनी रेवोल्यूशनरी थ्योरी में प्लोरिटेरियत का एक मेन रोल बताया है, लेकिन माओ ने वहीं प्लोरिटेरियत के साथ साथ पीसेंट्री को जो है वो ज़्यादा रोल बताया है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर सिस्टम था, तो उन्होंने पीसेंट्री को रोल जो है वो ज़्यादा बताया, ओके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, पीसेंट्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु क्वेश्चनड द व्यू द लॉक
वॉज अ डिफेंडर ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अब ये किसने क्वेश्चन किया कि जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का डिफेंडर है वो लॉक था? तो 4 ऑप्शंस है हमारे। ऑप्शन 1 टॉने, ऑप्शन 2 सबाइन, ऑप्शन 3 मैकफर्सन, ऑप्शन 4 एशक्राफ्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? इट मीन्स द आंसर इज ऑप्शन डी, एशक्राफ्ट। ठीक है, इन्होंने ये बात बोली है कि लॉक वॉज अ डिफेंडर ऑफ अ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ये क्वेश्चन किया उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से। विच पॉलिटिकल थिंकर रिजेक्ट अरिस्टोटल कंप्लीटली? कौन सा थिंकर है जिसने अरिस्टोटल को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है? ओके, 4 थिंकर्स हैं हमारे पास। ओके, ऑप्शन 1 मैकियावेली, ऑप्शन 2 हॉब्स, ऑप्शन 3 लॉक एंड ऑप्शन 4 रूसो। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें पूछा गया है कि जो पॉलिटिकल थिंकर है कौन सा ऐसा जिसने अरिस्टोटल को, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। ओके, कौन सा थिंकर है वो? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हॉब्स। ओके, कभी इनके कोटेशंस पर बन रहे हैं, कभी उनकी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी उनकी बुक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कभी उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो हॉब्स से पूछे जा रहे हैं हर साल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, हु डिस्क्राइब्ड रूसो एज अ टोटलिटेरियन डेमोक्रेट? किसने ये डिस्क्राइब किया है कि जो रूसो है वो सत्तावादी डेमोक्रेट है? ओके, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे को। ऑप्शन 1 में क्या बोला है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 क्या है? कार्ल फ्रेडरिक, ऑप्शन 3 अन्ना एरेंट और ऑप्शन 4 जैकब टालमन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4 जैकब टालमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा पावर नॉट राइट इज अ रियल पॉइंट फॉर हॉब्स, व्हाई? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्या लिखा है इसमें? पावर नॉट राइट, जो पावर है वो हॉब्स के लिए फोकल पॉइंट है, ना कि राइट। व्हाई, क्यों है? 4 ऑप्शंस हैं हमें। पावर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन राइट, पावर जो है राइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन 2 है राइट विल इंटेल ड्यूटीज़, क्या राइट विल इंटेल ड्यूटीज़ होते हैं? ऑप्शन 3 है देयर इज़ एन इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पावर एंड राइट, क्या कन्फ्लिक्ट होता है इसलिए? ऑप्शन 4 है डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4, डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स, क्योंकि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हमने जो है वो एग्रीमेंट करना है, वो एग्रीमेंट पावर से ही किया जा सकता है, कहीं ना कहीं एक रूलर को रियलिस्टिक होना पड़ेगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या है? आंसर डी। ओके, डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें 4 जो हैं वो पेयर्स दे रखे हैं और उनके सामने जो हैं वो उनकी थ्योरीज दे रखी हैं। ये सब बुक्स मार्क्स की हैं देखी जाए तो। इन थ्योरीज में हमने ये देखना है कि कौन सी थ्योरी किस बुक्स से ली गई है। ओके, तो जैसे हम देखते हैं पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ओके, फिर उसके बाद दास कैपिटल है, उसके बाद ऑप्शन सी में 18th ब्रूमेयर ऑफ द लुइस बेनापोर्ट, उसके बाद हमारा क्रिटिक ऑफ द गोदा प्रोग्राम। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि किस में क्या कुछ दे रखा है। अब मैच करने की कोशिश करेंगे तो देखिए सबसे पहले मुझे दास कैपिटल नज़र आ रहा है, यानी दास कैपिटल का जो लिंक है वो सरप्लस वैल्यू से है। ओके, जो सरप्लस वैल्यू की थ्योरी है जो वो दास कैपिटल से ली गई है। फिर उसके बाद क्रिटिक ऑफ द गोदा प्रोग्राम,
इसमें से डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट थ्योरी ली गई है। ओके, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स में से हमने एलियनेशन ली है, और 18th मेमोर ऑफ द लुइस बोनापार्ट से हमने रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट ली है। ओके, तो यानी इसका आंसर बैठ जाता है हमारा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू मैकियावेली इज पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी मैकियावेली की पॉलिटिकल थ्योरी के लिए सही बैठती है। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए, आइडलाइज्ड एशियंट रोम। सेकंड, यूज्ड हिस्ट्री एक्सटेंसिवली टू ड्रॉ लेसन्स फॉर स्टेटक्राफ्ट। ऑप्शन सी, प्राइवेट आर्मी नीडेड फॉर सक्सेस ऑफ द प्रिंस एंड रूलर। ऑप्शन डी है, ब्लेम्ड रिलीजन फॉर इटलीज मॉरल रीजनरेशन। ओके, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ए है, ए या बी है, बी या डी, सी या डी, या ए या सी। अगर हमें एलिमिनेशन मेथड से चलना हो तो मैं सबसे पहले ऑप्शन 4 देखूंगी। इसमें लिखा है ब्लेम्ड रिलीजन फॉर इटली इज मॉरल रीजनरेशन, मतलब उन्होंने जो रिलीजन है, इटली का जो रिलीजन है उसको ब्लेम किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सेपरेट जरूर किया लेकिन ब्लेम नहीं किया है। ओके, अब जहाँ पर ऑप्शन डी दिख रहे हैं वहाँ हम इसे क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, यानी ऑप्शन 3 एंड 2 वो कट जाते हैं, ऑप्शन 1 एंड 4 बचते हैं। तो हम अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि प्राइवेट आर्मी नीडेड फॉर सक्सेस ऑफ द प्रिंस एंड रूलर, क्या प्राइवेट आर्मी के बारे में बात की गई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ओके, अगर हम ऑप्शन सी को हटा दें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 बचता है, जिसमें ए और बी है, यानी आइडलाइज एशियंट रोम एंड यूज हिस्ट्री एक्सटेंसिवली टू ड्रॉ लेसन्स फॉर स्टेटक्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी डिस्क्राइब हिमसेल्फ। ओके, गांधी जी ने अपने आप को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है? 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन 1, फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट। ऑप्शन 2, लिबरल डेमोक्रेट। ऑप्शन 3, सोशल डेमोक्रेट। ऑप्शन 4, कम्युनिस्ट। ऑब्वियसली उन्होंने अपने आप को कम्युनिस्ट तो बोला नहीं है। ओके, लिबरल डेमोक्रेट भी नहीं बोला है, सोशल डेमोक्रेट भी नहीं बोला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन 1, फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट बोला है उन्होंने। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। ओके, गांधी जी ने अपने आप को फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट जो है वो डिस्क्राइब किया। ओके, इसी के साथ ही हमारा जो सेशन है आज का ख़त्म होता है। इफ दिस वीडियो इज़ फॉर इंफॉर्मेटिव फॉर एनी एग्ज़ाम, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।